नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 4 शक। कुलांक के घर में नई बहू विक्रांगी का भव्य स्वागत हो रहा था। शादी के बाद की रस्में अभी भी चल रही थी और घर में आज भी मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। विक्रांगी के चेहरे पर खुशी साफ झलकती थी। उसे एक शानदार पति भी मिला था और उतना ही स्नेहपूर्ण ससुराल भी। कुलांक भी उतना ही भावुक और प्रसन्न था। विक्रांगी अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। जो भी इस नवविवाहित जोड़े को देखता, उनके प्रेम और आभा से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। धीरे धीरे शादी का शोर शराबा थम गया। मेहमान लौट गए और विक्रांगी व कुलांक हनीमून मनाकर स्विट्जरलैंड से वापस आ गए। खन्ना परिवार विक्रांगी को बहू के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न था और उधर मिस्त्री परिवार भी कुलांक जैसे होनहार सुसंस्कृत दामाद को पाकर संतुष्टि और गर्व से भरा हुआ था। उनका प्रेम विवाह, जो अब अरेंज मैरिज का रूप ले चुका था, दोनों परिवारों के लिए सौभाग्य जैसा था। लगभग 1 महीने के भीतर ही विक्रांगी फिर से अपने कोर्ट कचहरी के काम में लग गई और कुलांक ने भी हार्ट सर्जन के रूप में अपनी व्यस्त दिनचर्या शुरू कर दी। दोनों अपनी अपनी दुनिया में स्थापित हो चुके थे। खन्ना का घर बहुत बड़ा और सुविधाओं से युक्त था। कई विशेष शयन कक्ष, विशाल हॉल, हर सुविधा से सुसज्जित कमरा। और विक्रांगी कुलांक का कमरा तो खास तौर पर और भी अपग्रेड कर दिया गया था। दोनों की अपनी अपनी कारें थीं। जहां साथ जाना होता, कभी कुलांक कार चलाता, कभी विक्रांगी, और बाकी समय उनके निजी ड्राइवर मौजूद रहते। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। ये एक संपन्न ज्वाइंट फैमिली थी, प्यार, अपनापन और एकता से भरी। आज रविवार था। पूरा परिवार घर में मौजूद था। विशाल लॉन में सभी लोग फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसी बीच कुलांक ने कहा, मम्मी, हमें आपको एक लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहिए और फिर कंपनी गार्डन में, जराम रेस्टोरेंट में लंच, ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। वियागी खन्ना हंसते हुए बोली, रेवंत जी सुन रहे हैं, कुलांक बिल्कुल सही कह रहा है। बस परिवार में सबसे बिजी सदस्य भी वही है। रेवंत खन्ना बोले, कुलांक कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है। आराम और मनोरंजन भी जरूरी होता है। वियागी ने प्यार से कहा, और अब बहू भी आ गई है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। विक्रांगी मुस्कुराते हुए बोली, सारी बातें ठीक है, पर मेरा तो मन है कि पूरा परिवार साथ चले, लॉन्ग ड्राइव और फिर सबके साथ लंच। रेवंत ने चुटकी ली, हमारी बेटिया रानी विक्रांगी हमेशा लॉजिक की बात करती है, पर ये भी तो बहुत बिजी रहती है। विक्रांगी हंसकर बोली, आज नहीं, आज पूरा दिन परिवार के साथ। रिवांगी खन्ना ने पूछा, भाभी आज कोई केस वेस तो नहीं? विक्रांगी बोली, नहीं, आज पूरा दिन सिर्फ फैमिली टाइम। कुलांक बोला, आज मैं भी पूरा दिन परिवार के साथ हूँ। अब बताओ ट्रीट कौन देगा? वियागी ने तुरंत कहा, आज तो तुम्हारे पापा श्री रेवंत खन्ना का नंबर है। रिवांगी ने हंसकर कहा, पापा क्या कहते हैं? रेवंत बोले, कहना क्या, चलो ट्रीट मेरी तरफ से। आखिर ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हमारी नई बहू विक्रांगी पहली बार साथ जा रही है। और हाँ, आज का एक सरप्राइज भी मेरी तरफ से। मुनमुन खन्ना बोला, हाँ पापा, मैं भी आपके इस ऑफर से सहमत हूँ और हम मना भी नहीं कर सकते। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? विक्रांगी मुस्कुराई, हाँ मुनमुन, तुम कह दो और कोई ना माने, ये तो हो ही नहीं सकता। कुलांक ने हंसते हुए कहा, दादी दादाजी आप दोनों अभी तक चुप क्यों हैं? रागिनी खन्ना मुस्कुराती हुई बोली, बेटा हम ऐसी कोई भी पार्टी कभी मिस नहीं करते, आज भी नहीं करेंगे। और हाँ, आज की ट्रीट दादी की तरफ से होगी। हरिवंश खन्ना ने तुरंत समर्थन किया, मैं तुम्हारी दादी की बात से सहमत हूँ। आज की पार्टी दादी की ओर से और अगली पार्टी मेरी तरफ से होगी। 1 तारीख को, जिस दिन छुट्टी ना हो, छुट्टी ले लेना। पार्टी कैंसिल नहीं होगी। और हाँ, हंगामा पार्टी होगी रामायण 5 स्टार होटल में। योजना सभी को बहुत पसंद आई। लॉन्ग ड्राइव, कंपनी गार्डन का जयराम रेस्टोरेंट और अगले महीने दादाजी की हंगामा पार्टी, दोनों ही आयोजन परिवार ने खूब एंजॉय किए। खासकर विक्रांगी और कुलांक
जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। पहला तनाव, कुलांक का कर्तव्य और विकलांगी की अपेक्षा। जब हंगामा पार्टी से सब वापस लौट रहे थे, घर पहुंचते ही कुलांक के पास अस्पताल से अर्जेंट कॉल आया। एक पेशेंट की हालत बेहद गंभीर थी, तुरंत सर्जरी जरूरी थी। विकलांगी के सामने कुलांक ने जल्दी में कहा, मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा, पेशेंट जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। विकलांगी को अच्छा नहीं लगा। उसने नाराज होकर कहा, आपका दूसरा साथी डॉक्टर नहीं संभाल सकता क्या? हमेशा आप ही क्यों दौड़े चले जाते हैं? कुलांक ने जल्दबाजी में बस इतना कहा, अभी बात करने का समय नहीं है विकलांगी, मेरा पहला कर्तव्य है अपने पेशेंट की जान बचाना। और वो तुरंत निकल गया। रात भर सर्जरी चली। सुबह तक कुलांक ने पेशेंट की जान बचा ली थी। उसके परिवार, पत्नी, माँ, पिता सब ने भरपूर प्रशंसा की। मीडिया में भी डॉक्टर कुलांक की तारीफों की गूंज होने लगी। लेकिन ये पहला मौका था जब विकलांगी ने कुलांक की कर्तव्य परायणता को समझने की जगह उससे नाराजगी जताई। कुलांक ने उस क्षण ज्यादा तुल नहीं दिया, पर तय किया कि उचित समय पर वो उसे समझाएगा। शाम को विकलांगी ने साफ साफ कहा, कुलांक, याद रखना, तुमने मुझसे प्रेम विवाह किया है और तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मैं हूँ, बस। कुलांक ने सहज पर सच्चे स्वर में कहा, डार्लिंग विकलांगी, तुम मेरी पहली भी हो और आखिरी भी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अपने पेशेंट के प्रति कभी लापरवाही न करने का संकल्प लिया है। मैं हार्ट सर्जन हूँ, किसी की जान मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी प्यारी पत्नी हो, लेकिन पेशेंट की जान बचाना मेरा धर्म है। विकलांगी ने शरारत से कहा, घुमा फिराकर अपनी बात मनवाना कोई तुमसे सीखे। कुलांक हंसकर बोला, और घुमाने की कला मैं तुमसे ही सीख रहा हूँ। इतने में मुनमुन अंदर आया। भाभी, भैया क्या आपसे सीखने की बात कर रहे थे? रिवांगी भी मजाक में बोली, आज तक तो तुमने हम लोगों से भी कुछ नहीं सीखा। मुनमुन ने कहा, भाभी आप हमें भी थोड़ी सीख दे दो, कम से कम आप हमारी भी प्यारी भाभी हो। विकलांगी तुरंत बोली, कुलांक खन्ना जी, चलो आज हम डिस्को चल रहे हैं। कुलांक चौंका, नहीं। विकलांगी ने पूछा, क्यों नहीं? डिस्को में क्या बुराई है? कुलांक, बस नहीं जाना। विकलांगी मुस्कुराई, ठीक है, इंतजार रहेगा, कभी ना कभी तो डिस्को चलेंगे ही। मुनमुन बोला, भाभी मुझे तो याद नहीं कि कुलांक भैया कभी डिस्को गए हों। विकलांगी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, अब देख लेना, जो आज तक नहीं हुआ अब होगा। वियागी खन्ना ने हंसते हुए कहा, अरे डिस्को जाने की मनाही तो नहीं है? मुनमुन ने आश्चर्य से पूछा, मम्मी ये आप कह रही हो? उधर दादी रागिनी भी सुनकर आ गई, अरे कौन डिस्को की बात कर रहा है? कुलांक, मुझे भी डिस्को डांस सीखना है, कहते हैं इससे सेहत अच्छी रहती है। रेवंत खन्ना ने मजे में कहा, अब दादी भी डिस्को जाना चाहती हैं, तो फिर पूरा परिवार ही डिस्को चलेगा। समय बदला है, हम भी बदलेंगे। विकलांगी हंसकर बोली, कोई नहीं जा रहा पापा। वियागी खन्ना ने हल्के स्वर में कहा, जिसका जब मन करे चले जाए, मनाही तो नहीं है ना खन्ना जी? रेवंत मुस्कुराए, क्या मुझे भी कभी डिस्को जाने का मौका मिलेगा? देखते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।